सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं, एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो किसानों को इंतज़ार जो है कब ख़त्म होगा? पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आखिर जो बचे हुए राज्य हैं उनके किसानों को कब तक मिलेगा साथियों? क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 राज्य के किसानों के खाते में जो है 21वीं किस्त की राशि जारी किया जा चुका है। यह बात आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंतिम तक देखिए। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त का इंतजार देश भर के किसानों को बेसब्री से है, क्योंकि दिवाली आ चुका है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे जो है भारत के लिए, पूरे भारत के किसानों के लिए, बल्कि सभी के लिए।
तो किसानों को ये राशि बिल्कुल मिलना चाहिए। देखें तो आंकड़े भी यहाँ पर जो है 2023 में आपको कब मिला था, नवंबर में, 2024 में आपको अक्टूबर में। तो ऐसे में देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन प्राथमिकता उन किसानों को दिया गया है जो बाढ़ से पीड़ित में काफ़ी नुकसान हुए उन राज्यों के किसानों को, जिसमें से हमारे 4 राज्य के किसान शामिल हैं हमारे देश के। जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और जो है साथ में जम्मू कश्मीर के किसान इसमें शामिल है। इन किसानों के खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 21वीं किस्त का पैसा जो है जारी कर दिया जा चुका है। लेकिन बचे हुए जो किसान हैं, बचे हुए राज्य हैं, वो किसान बिल्कुल घबराए नहीं। कृषि विभाग की तरफ से इस पर तैयारी अंतिम चरण पर है। किसानों के खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो है जल्द ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस पर आप लोगों को दिवाली तक, अंतिम तक आपको दिवाली के यहाँ के पहले ही बताया जा रहा है इसका जो राशि है वो खाते में भेज दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि की ये राशि आपको दिवाली से पहले मिल सकता है साथियों। बाकी आपका ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। यदि आप इसमें ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आप लोगों का पैसा अटक सकता है साथियों, ये आप ध्यान में रखिएगा। ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी के साथ साथ आपको लोगों का आधार अपडेट भी होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर जो है डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये बातें जो हमने बताई है। बाकी आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं है। जो बचे हुए राज्य, हमारे भाई बहनें बचे हुए, किसान भाई बचे हुए, उनके खाते में जो है अवश्य 21वीं किस्त जल्द ही जारी किया जाएगा। बाकी आप लोगों को हम ये बता दें कि जब भी इस पर कोई अपडेट आता है या फिर जानकारी अधिकारी से सूचना यहाँ पर जारी होता है तो अवश्य हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए साथियों। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है।
अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं।